नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त प्रयागराज से आ रही अहम खबर के साथ। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में कम से कम 123 कैदी समेत कई अधिकारियों को कोविड हो गया है और सवाल भी कई सारे उठाए जा रहे हैं। विशेष व्यवस्था की गई है उनके लिए। जेल कैदियों की बराबर जांच कराई जा रही है, जिसमें अगर किसी भी कैदी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में 123 कैदी समेत अधिकारियों में संक्रमण की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जेल में कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं जेल कैदियों की बराबर जांच भी कराई जा रही है, जिससे अगर किसी भी कैदी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको प्रयागराज के दिखा रहे हैं, जहां पर कम से कम 123 कैदी समेत कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और पेशेंट कोरोना पॉजिटिव जो है निकले हैं, करीब 114 हैं पुरुष और 9 महिलाएं हैं। और तैयारियां ये हैं कि जो भी नए बंदी आ रहे हैं हम टेम्प्रोरी जेल में रख रहे हैं, और जो पॉजिटिव बंदी आ रहे हैं यहाँ कोविड केयर सेंटर एक डेवलप किया गया है जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के सहयोग से। वो 120 बेड की क्षमता का है। वहाँ पे ऑक्सीजन से लेकर दवाओं से लेकर डॉक्टर डेडिकेटेड अलग से उसी के लिए समर्पित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। सारी बंदी सामान्य हालत में है, ज़्यादातर असिम्टोमेटिक हैं। 114 में से उम्मीद है 3-4 दिन बाद 50-60 बंदी डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जैसे RT-PCR रिपोर्ट की दोबारा हम लोग चेकअप करा रहे हैं कि निगेटिव आ गए होंगे, सब सामान्य है। अच्छा, बाहर जो उनके परिजन रह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? वो संदेश कोई नहीं है। यहाँ जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो फॉलो कर रहे हैं। वो सेफ़ हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अच्छी व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। कि कोई बंदी अगर क्रिटिकल होता है तो हम लोग स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजते हैं वहाँ उपचार के लिए। इसके अलावा जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनको कितने दिन बाद यहाँ पे रखा जाता नए है? पेशेंट नहीं आ रहे हैं। जो नए बंदी आ रहे हैं उन्हें टेम्प्रेरी जेल में रखते हैं और उन्हीं बंदियों को लेते हैं जिनका टेस्ट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने वाले को टेम्प्रेरी जेल में रखते हैं, पॉजिटिव वाले को जो हमारा अंदर हॉस्पिटल सेंटर है उसमें रखते हैं। और फिर 14 दिन बाद उनका फिर टेस्ट कराते हैं RT-PCR। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तब मुख्य जेल। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर और आप देख रहे थे हमारे सहयोगी कंचन जसवानी जी को जो खबर पढ़ रही थी। हम फिर से रुक करेंगे, लेकिन सबसे पहले संगम नगरी के नैनी जेल में 13 महीनों से कैदियों को परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कैदियों को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जेल में मोबाइल PCO की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कैदी अपने परिजनों से बात कर उनका हालचाल जान सकें। नैनी सेंट्रल जेल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में 123 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं कोरोना के लिए की गई है। आप देख सकते हैं ऑक्सीमीटर है, बॉडी टेम्परेचर मीटर है, और इसके साथ ही सिपाहियों की और दरोगा जी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे जो भी मिलने वाले आ रहे हैं, जो भी लोग हैं, उनकी चेकिंग हो सके। इसके साथ ही जो बंदी जेल में बंद है उनसे 13 महीने से मुलाकातियों की मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि मुलाकात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही अगर आप अपने किसी भी बंदी से बात करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, उन्हें जेल में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो बैरिक बैरिक जाती है और उनके परिजनों से बंदियों की बात कराई जाती है। इसके साथ ही अगर आपका बंदी जेल में बंद है, उसको किसी भी तरह का कोई सामान आपको पहुंचाना है तो वो 3 दिन के प्रोसेस के बाद अंदर जाता है। पहले उसे जेल के बाहर रखा जाता है, फिर जेल के अंदर 2 दिन रखा जाता है, फिर चौथे दिन बंदी को दिया जाता है। तो इससे जो खराब होने वाले सामान हैं वो इस समय बंदियों को नहीं दिए जा रहे हैं, और जो भी सूखे आइटम है वही वहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। जेल की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। इसके अंदर एक अंदर अस्पताल बनाया गया है, जिसमें जो जेल में बंद बंदी हैं, महिला और पुरुष, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही जिनकी हालत क्रिटिकल होती है उन्हें SRN हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यही नहीं, जेल के अंदर पूरी सुविधाएं बंदियों को मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ ही जो भी बंदी अपने आप को असहज महसूस करते हैं उनकी बराबर चेकिंग कराई जाती है। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में 123 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, लेकिन शासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। व्यवस्थाएं करने के साथ उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक
पांडे जी ने बताया कि पूरी तरह से यहाँ पे सेफ्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बंदियों की दूरी भी मेंटेन की गई है, जिससे एक दूसरे से संक्रमण ना हो पाए। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज से संवाददाता ज्ञानेश शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, मंडल कारागार में भी उसको रोकने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। मंडल कारागार में लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, नगर पालिका की मदद ली जा रही है और नगर पालिका के साथ साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के द्वारा जो यहाँ पर कोरोना को रोकने के लिए जो सैनिटाइज होता है वो सरलता से हो रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर एक अलग से बैरक बनाई गई है, जिसमें कोरोना के जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं या इस प्रकार की जो कोई भी सूचना मिल रही उसको क्वारंटीन, उसी नई जो बैरक बनाई गई है उस पर उसको क्वारंटीन किया जा रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्टर और एक डॉक्टर के अलावा एक फार्मासिस्ट तय कर दिया गया है। इसके अलावा सीएमओ ने भी एक डॉक्टर की अलग से व्यवस्था की है, जो रोज आकर यहाँ पर देखभाल करते हैं, मरीजों को चेक करते हैं। अभी उनकी लगातार जांचें जा रही हैं और यहाँ पर चूंकि मुख्तार अंसारी भी इस जेल में है और मुख्तार अंसारी को देखते हुए अभी कुछ दिनों पहले जो रिपोर्टें गई थी उसमें मुख्तार अंसारी पॉजिटिव पाया गया था, तो इसको देखते हुए लगातार यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। हमारे साथ हम बात करना चाहेंगे, ये बताइए यहाँ पर सैनिटाइज की अगर हम बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं अंदर हो रही हैं? सैनिटाइज की टीम आई थी, सैनिटाइज कर दी गई है, अभी भी तो यहाँ पर मतलब संक्रमण की अगर बात करें, संक्रमण फैलने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर पूरा प्रबंधन किया जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन व्यक्ति आगे ध्यान रखकर सुरक्षित किया जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर की टीम लगभग लगातार कितने टाइम आती है? शहर की टाइम आती है, एक सीएमओ से आ रही है, एक बाहर से टीम आ रही है, करती है प्रबंधन। तो देखिए, हमें जेलर ने भी बताया है कि हम यूपी स्तर पे भी एक टीम इसका बाकायदा इस पर नज़र रखे हुए है और सीएमओ की तरफ से भी एक टीम आ रही है। तो कोरोना की बात करें तो कोरोना यहाँ पर नहीं वास्तव में अपना कोई इफेक्ट कर सकता है और हमारे साथ हम अभी जो बताया है कि लगातार यहाँ सैनिटाइज भी हो रहा है, तो ऐसे जेल के अंदर कोरोना फैलने की उम्मीद है और कोरोना संक्रमण फैलने की कम ही उम्मीद है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ज्ञानेश शर्मा, बांदा। लगातार तो सभी जगहों पर एहतियात के तौर पर कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है। बरेली की बात कर ली जाए तो बरेली जिला जेल में कुल 38 कैदियों में कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। बता दें कि कुल 3000 से ज्यादा कैदियों के टेस्टिंग के बाद इन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इन मरीजों में से अब तक कुल 15 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और बाकी मरीजों को आइसोलेट किया गया है। वहीं जिला जेल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जिला कारागार बरेली में कोरोना की सेकेंड वेव के बचाव के लिए मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार सभी बंदियों को आयुष काढ़ा दिया जा रहा है, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा SpO2 उनके ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग की जा रही है। इलाज है तो सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा जो भी वांछित दवाएं हैं प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार वो उपलब्ध हैं और जो भी बंदी संक्रमित हुए हैं उनके लिए दवाएं हमें जिला स्वास्थ्य विभाग से भी प्राप्त हुई हैं। 11 तारीख से 24 तारीख तक हमने लगभग सभी बंदियों की टेस्टिंग कराई। कुल 3116 टेस्ट कराए गए, जबकि हमारी जनसंख्या 2600 के आसपास है, जिसमें क्रमशः कुल 38 पॉजिटिव बंदी निकले थे। आज की तिथि तक हमारे 15 बंदी स्वस्थ हो गए। सभी बंदी असिम्टोमेटिक हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास उनके उपचार के लिए, आइसोलेशन के लिए 250 क्षमता है हमारे पास, जहां हम बंदियों को आइसोलेट कर सकते हैं। 240 की क्षमता हमारे पास है जहां हम उनको क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अलग अलग हाथों और बैरकों में भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। एक हमने 30 बेड का कोविड वार्ड भी बना रखा है कि अगर कोई पेशेंट गंभीर होता है तो कम से कम उसे प्राइमरी स्थिति में हम ये सुविधाएं, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें मुहैया करा सकें।
बरेली में कोरोना को लेके स्वास्थ्य विभाग चरमराए हुए हैं। व्यवस्थाएं सारी, किसी तरीके की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि पूरी आइसोलेशन हो, वार्ड हो, ऑक्सीजन हो। कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जनता को लगातार करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात है ये है कि ज़िला कारागार में व्यवस्थाएं दुरुस्त बताई जा रही हैं। उसको लेके हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 2400 अधिक जेल में कैदी हैं। उसमें जो भी कैदी हैं उनका टेस्ट कराया गया, 30 के करीब पॉजिटिव निकले गए, 15 सही हो चुके हैं। लेकिन लगातार व्यवस्थाएं जेल में सही होती नज़र आ रही हैं। उसको लेके कोविड सेंटर, आइसोलेशन वार्ड सब कुछ बनाए गए हैं। अब किसी तरीके की कोई ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिली है ज़िला जेल में। मैं अयाज खान, बरेली से। वहीं कोरोना संक्रमण सभी वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अयोध्या में एक के बाद एक जेलों में बंद कैदी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और यही कारण है कि जेल प्रशासन ने बंदियों को सुरक्षित रखने के लिए जहां एक तरफ मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया है, इन सभी मुद्दों पर अयोध्या मंडल कारागार में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसे लेकर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने। कोरोना का कहर सड़कों से लेकर सलाखों तक है और बंदी भी कोरोना से सुरक्षित नहीं है। यही कारण है जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए कई सारे इंतजाम किए हुए हैं। क्या कुछ खास इंतजाम अयोध्या की मंडल कारागार में हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या मंडल कारागार के अधीक्षक ब्रजेश कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से स्ट्रेटजी है कि अंदर जो बंद कैदी हैं वह कम से कम कोरोना संक्रमित ना हो? देखिए, बंदियों जो नए बंदी आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम प्रथम प्रवेश द्वार से ही कोरोना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रथम प्रवेश के दौरान जो नए प्रवेशी बंदी आ रहे हैं उनका हम लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। उसमें अगर बंदी पॉजिटिव मिल रहा है तो हम उसे जेल में ही एक बैरक को L1 घोषित किया गया है, उसमें आइसोलेट करके उसका डॉक्टर के परामर्श से इलाज करवा रहे हैं। अगर बंदी निगेटिव आ रहा है फिर भी हम उसको बाहर एक अस्थायी जेल बनी हुई है उसमें उसको रख करके उसका जो है क्या कहते हैं उसकी देखरेख कर रहे हैं और 14 दिन तक वो अस्थायी कारागार में रह रहा है। इसके पश्चात उसे मुख्य कारागार में भेजा जा रहा है। लेकिन मुख्य कारागार में जब भेजा जा रहा है वहां पर भी उसको 14 दिन क्वारंटीन रखा जा रहा है, अर्थात टोटल 28 दिन उसको क्वारंटीन रखने के उपरांत ही उसे अन्य बंदियों से मिलने की छूट दी जा रही है। सर, सेंट्रल जेल समेत कई सारे जेलों में जो है कैदी जो है कोरोना प्रभावित हो चुके हैं। अयोध्या मंडल कारागार की बात की जाए तो कितने कैदी अभी फिलहाल संक्रमित हैं? 40 बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, किंतु उनको जो है 12 दिन का समय हो चुका है और सभी एसिम्प्टोमेटिक बंदी थे। उनको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, किंतु उनका एंटीजन टेस्ट जब कराया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें L1 हॉस्पिटल में रखकर उनको जो है जो डॉक्टर्स के जो परामर्श दवाइयां हैं उनको दी जा रही है। दिन में उनको 3 बार काढ़ा दिया जा रहा है, उनसे योगा प्राणायाम कराया जा रहा है। साथ ही उनकी मनोदशा में गिरावट ना आए, क्योंकि 22 मार्च 2020 से मुलाकात बंद है, तो उससे उनकी मनोदशा में जो है विकृति उत्पन्न न हो, इसके लिए उनके मनोरंजन के लिए भी हम लोगों ने टीवी, खेल कूद, बैरक के अंदर ही इंडोर गेम का भी व्यवस्था की है। बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी समेत मुख्यमंत्री जी ने भी कोविड वैक्सीन लगाने की बात की है। जेल में बंद कैदियों की अगर बात की जाए तो कितने बंदियों की वैक्सीन लग चुकी है या लगनी है? जी, डीजी महोदय के आदेश के अनुक्रम में उनके प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने एक जियो कराया जिसमें 45 से ऊपर सभी बंदियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्होंने हम लोगों को गाइड किया, जिसके अनुक्रम में स्थानीय प्रशासन से वार्ता करके हम लोगों ने 60 प्लस के 110 बंदियों, 60 वर्ष की उम्र के 110 बंदियों को वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवा चुके हैं। और आज जो है 45 प्लस के जो बंदी हैं, 236 बंदी हैं जिनको प्रथम डोज आज दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भले ही 40 बंदी कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर ही उनके ऊपर निगाह रखी गई और यही कारण है कि वह सभी सकुशल और सुरक्षित हैं। किसी भी तरीके का ना तो कोई भय है, बल्कि अन्य जो बंदी हैं उनको भी मनोरंजन के पूरे साधन के साथ साथ उनके खाने पीने को लेकर के भी कई सारे ध्यान दिए जा रहे हैं। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज 1 इंडिया। तो कोरोना के मद्देनजर सभी जेलों में विशेष व्यवस्था की गई है। तो देश में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है और ऐसे में ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ मारामारी जारी है। और इस मुश्किल दौर में जब नोएडा के सेक्टर 12 में ऑक्सीजन बैंक
MSME इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने फ्री ऑक्सीजन बांटने की पहल शुरू की तो खाली सिलेंडरों के साथ तीमरदारों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने यहां पर अपने सिलेंडर भी जमा कर दिए, लेकिन जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि ऑक्सीजन बांटने वाली संस्था को जिला अधिकारी से परमिशन नहीं दी गई है। ये जानकारी सामने आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। इस संकट काल की घड़ी में जब ऑक्सीजन की पूरे जिले में कमी है, उसी को देखते हुए एक ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। लेकिन देखने की बात यह है कि आप देखिए कितनी लंबी कतार जो लाइन है वो लगी हुई है। लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर यहाँ पर जमा कराए जा रहे हैं और कहना है कि ऑक्सीजन बाद में दी जाएगी। आइए कुछ तस्वीरें हम देखते हैं, ब्याह कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं, क्योंकि बड़ी किल्लत है ऑक्सीजन की। बात करने की भी कोशिश करेंगे किस तरीके से क्या कुछ लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, या लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं। पूछेंगे, इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बात की जा रही है। हाँ जी भाई साहब, सर क्या नाम है? सुरेंद्र नाटा है। ऑक्सीजन मिल रही है लोगों को? नहीं, अभी ऑक्सीजन अभी आई नहीं। ऑक्सीजन अरेंज होगी। डीएम साहब को हमने परमिशन के लिए लेटर लिखा था, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये डीएम साहब की वजह से हमारा सारा काम रुका हुआ है। अगर डीएम साहब अगर हमको परमिशन दे दें, वो कह रहे हैं जी आप यहाँ लोकल जितने भी मैन्युफैक्चर हैं उनसे आप सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, आप हरिद्वार भेजिए गाड़ी, वहाँ से ऑक्सीजन भरेगी। हमने कहा ये क्या मतलब है? यहाँ जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है कि 1-2 सिलेंडर सबको चाहिए, आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी में हमारे जिलाधिकारी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तो अच्छी सराहना है कि आपने ऑक्सीजन बैंक लगाने की सोची और लोगों की मदद करने की बात करी, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों ने अपने सिलेंडर खाली आपको जमा करा दिए हैं, क्या इनको गैस मिल पाएगी? बिल्कुल, इनको गैस पहले देंगे, हम रात में गैस का अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन डीएम साहब अगर हमें परमिशन दे दें, ये हमने कल लेटर डीएम साहब को दिया और कल हमने पोस्ट निकाली। कल रात में 2:15 बजे तक हमारे पास टेलीफोन थे और सुबह 5 बजे से अब लगातार टेलीफोन आ रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं मिला पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर का जो जिला प्रशासन है वो हमारी मदद, हमारा सहयोग नहीं कर रहा। उसी को लेकर ये लोग जो तमाम किल्लत में परेशान हैं, तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से सेक्टर 12 के बारात घर में ये लोग खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन को कोई भी किसी प्रकार की एक थोड़ी सी भी कानों पर जूं नहीं रेंग रही। लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं और लगातार जो है प्रशासन लापरवाही बरता नजर आ रहा है। आम नागरिक सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिली है। वीडियो टाइट के साथ मैं सलमान, न्यूज़ इंडिया। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बता दें कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 से ज़्यादा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की देखभाल के लिए और होम आइसोलेट मरीजों की देखरेख के लिए कई टीमें बनाई है। वहीं जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला भी सामने आया है, जिसमें परिजन मरीज को ऑक्सीजन न मिलने पर मौत का कारण बता रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारे पास 2 वैक्सीन यूज़ की जा रही हैं। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बल्कि वैक्सीन कम पड़ गई थी तो इस वजह से वैक्सीनेशन थोड़ा शिथिल हो गया। दूसरी तरफ हमारा ध्यान, बहुत सारी टीमें, बहुत सारे लोग, इस कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ गया उसमें लग गए। सर अगर ऑक्सीजन की लेकर के बात करें, सर ऑक्सीजन में क्या कहेंगे? ऑक्सीजन हमारे पास संतोषजनक मात्रा में है, सफिशिएंट है, क्योंकि रिमझिम हमारे पास में है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाता है। सदर अस्पताल में एक ऑक्सीजन की कमी से एक की मौत हुई है सर, नहीं ये गलत है। सदर अस्पताल में एक सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर है, 50 के ऊपर वहाँ पे सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हो सकती है, कोई दूसरी वजह होगी। जो पेशेंट मर रहा है तो पेशेंट को तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, लेकिन अब अस्पताल में ऑक्सीजन कमी। तो स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन होने का दावा कर रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने इसका जायजा लिया। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में दहशत का माहौल व्याप्त है और जिले में 1000 का आंकड़ा
कोरोना मरीज पार कर चुके हैं। हम इस समय जिला अस्पताल के गेट पर खड़े हैं, हम अंदर चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की इस जिला अस्पताल में सुविधाएं हैं या नहीं, और किस तरीके से रेमडेसिविर के इंजेक्शन लग रहे हैं, टीकाकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है वहाँ किस तरीके ऑक्सीजन है भी या नहीं है। ये देख सकते हैं कि हिमाचल का जिला अस्पताल है, यहाँ पर सदर जो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोग आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इलाज कराने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कोरोना हेल्प डेस्क बनाया गया है, और अंदर जाकर के और भी देखेंगे, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे क्यों बैठे हैं। माता जी क्यों बैठी हैं आप, क्यों बैठी हैं आप, रहने दीजिए, क्यों आई हैं आप? पापा की तबीयत खराब थी, इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा थी, कैसे हो गए एक्सपायर? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से। चलिए, यहाँ जैसे बताया कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ एक जो तीमारदार हैं उनका एक्सपायर हो चुके हैं, और अंदर चलेंगे यहाँ किस तरीके के लोग हैं। लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, और जो लोग देखते भी है कोरोना को लेकर के दहशत का माहौल व्याप्त है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं तीमारदार, वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। ये देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ इमरजेंसी के अंदर चलते हैं, क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ डॉक्टर सब हैं, और यहाँ पर हर तरीके का कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ पर सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं, और अंदर चलते हैं, अंदर वार्ड जहाँ भर्ती हो जाते हैं मरीज, वहाँ पर देखते हैं अंदर किस तरीके की सुविधाएँ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर किस तरीके के बेड पूरे खाली हुए हैं, यहाँ बेडों की कमी नहीं है जिला अस्पताल में। हमीरपुर से अभिषेक कुमार। तो सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द इस किल्लत को दूर किया जाए। फिलहाल इतना ही।